आजकल ना भारत में एक नया ही सपना देखा जा रहा है। एक ऐसा सपना जो शायद डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने से भी बड़ा हो गया है, और ये सपना हर गली, हर शहर के युवा देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, या फिर इसके पीछे एक पूरी की पूरी बदलती हुई अर्थव्यवस्था की कहानी छुपी है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। ये बात तो शायद हम सबने सुनी ही होगी, है ना? एक जमाना था जब माता पिता कहते थे मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, लेकिन आज के बहुत से युवा कहते हैं मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है। और ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव बन चुका है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और इसका असली मतलब क्या है? इसका जवाब शायद इस एक नंबर में छुपा है। भारत में आज के दिन 10 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल क्रिएटर्स हैं। हाँ, सही सुना, 10 करोड़। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है कि ये अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री, एक नई अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो आज जो ये क्रिएटर बनने का सपना है ना, इसको अगर सच में समझना है तो थोड़ा सा पीछे चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का सफर आखिर रहा कैसा है, और कैसे इसने हमेशा से हमारे सपनों को, हमारी चाहतों को एक शक्ल दी है। देखिए, हर दौर की अपनी एक कहानी होती है। पहले था कृषि का युग, मतलब करियर जन्म से ही फिक्स था। किसान का बेटा किसान ही बनेगा, कारीगर का कारीगर। फिर जमाना बदला और आया इंडस्ट्रियल युग। अब मशीनें थीं, फैक्ट्रियां थीं, और वही तय करती थीं कि कौन लेबर बनेगा और कौन मैनेजर। और उसके बाद आया इन्फॉर्मेशन एज, जहां नॉलेज ही सब कुछ था, और इंजीनियर या कोडर बनना सबसे बड़ा सपना। लेकिन आज हम एक बिल्कुल ही नए दौर में आ गए हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जो न जमीन से चलती है, न मशीनों से, और ना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन से। ये कुछ और है, एकदम नया। इस नए दौर को कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सबसे कीमती चीज पैसा या कोई स्किल नहीं है, बल्कि लोगों का ध्यान है। जी हाँ, ह्यूमन अटेंशन। मेटा, यूट्यूब, टिकटॉक, ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सब इसी एक चीज पर चलते हैं। यहाँ लोग पहले पैसा नहीं कमाना चाहते, पहले अटेंशन कमाना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि आज की दुनिया में यही अटेंशन अपने आप पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी अटेंशन इकोनॉमी से निकली है ऑरेंज इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी है जहां आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ऑनलाइन कंटेंट, ये सब मिलाकर सोचिए खरबों डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। और इस नई दुनिया के हीरो, वो हैं क्रिएटर्स। और भारत में तो इस क्रांति को आग लगा दी टेक्नोलॉजी ने, खासकर जियो के आने के बाद, जब डेटा एकदम सस्ता हो गया और इंटरनेट गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंच गया। आज जो स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है ना, वो सिर्फ एक फोन थोड़ी है। अरे वो तो जेब में रखा एक पूरा का पूरा स्टूडियो है। वही कैमरा है, वही माइक, वही एडिटिंग स्टूडियो, और वही आपका ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म भी, पूरी दुनिया के लिए। इस डिजिटल लहर ने सिर्फ हमारे काम करने का तरीका ही नहीं बदला, इसने तो हमारी पहचान ही बदल डाली है। जरा सोचिए, इंडस्ट्रियल एज में किसी की पहचान क्या थी? उसकी पोस्ट, कि वो मैनेजर है या वर्कर। लेकिन आज के डिजिटल दौर में पहचान है आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूज, आपके लाइक्स। तो ये सिर्फ एक करियर नहीं रहा, ये समाज में अपनी जगह बनाने का, अपनी पहचान बनाने का सबसे नया और सबसे पावरफुल तरीका बन गया है। यहाँ तक की कहानी तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना, एक ऐसा सपना जो सबके लिए है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हर कोई जो इस रास्ते पर निकलता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है? चलिए अब जरा इस चमक के पीछे का सच भी देखते हैं। तो चलिए वापस उसी 10 करोड़ के आंकड़े पर चलते हैं। सोचिए, जब एक ही मैदान में 10 करोड़ खिलाड़ी हों, तो क्या ये सच में एक भरोसेमंद करियर हो सकता है? कड़वा सच तो यही है कि इनमें से ज्यादातर लोग कभी उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते जिसका सपना लेकर वो चले थे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसे कहते हैं सर्वाइवर बायस। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमारी नज़र सिर्फ उन लोगों पर जाती है जो कामयाब हो गए, जो सर्वाइव कर गए, और हम उन लाखों करोड़ों लोगों को एकदम अनदेखा कर देते हैं जो फेल हो गए, क्योंकि वो हमें दिखते ही नहीं है। हमारी स्क्रीन पर तो सिर्फ विनर्स नजर आते हैं। इसे समझने के लिए ना बॉलीवुड से बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं है। हजारों लोग हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आते हैं, पर ज्यादातर क्या होता है, वो भीड़ में एक एक्स्ट्रा बनकर रह जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा की हैसियत क्या होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं।
तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, क्रिएटर इंडस्ट्री में फेल होने का चांस उतना ही ज्यादा है जितना किसी भी दूसरे मुश्किल फील्ड में, चाहे वो स्टार्टअप शुरू करना हो या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम देना। ये कोई शॉर्टकट या आसान रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि क्रिएटर बनने का सपना देखना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसे देखने का जो नजरिया है ना, उसे बदलना बहुत जरूरी है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। इस पूरे सफर को देखने के दो तरीके हैं, दो माइंडसेट हैं। पहला है लॉटरी टिकट वाला माइंडसेट, मतलब बस इस उम्मीद में कंटेंट बनाते रहो कि कभी ना कभी कोई एक चीज वायरल हो जाएगी और बस किस्मत खुल जाएगी। और दूसरा माइंडसेट है एक सस्टेनेबल करियर बनाने का, जहां पूरा फोकस इस बात पर है कि लगातार अपनी ऑडियंस को कुछ वैल्यूएबल दिया जाए, कुछ काम का दिया जाए। देखिए, एक बात समझनी होगी, आज कंटेंट बनाना भले ही आसान हो गया हो, लेकिन लगातार वैल्यू देना आज भी उतना ही मुश्किल है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई क्या बनना चाहता है, असली सवाल ये है कि लक्ष्य क्या है, सिर्फ वायरल होना या सच में कुछ वैल्यू देना? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब तय करेगा कि ये क्रिएटर इकोनॉमी किसी के लिए एक सुनहरा सपना है या फिर सिर्फ एक फटा हुआ लॉटरी का टिकट।